राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य युवाओं को अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने में मदद करना। इस तरह हर साल 1 लाख नवीन सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना और अगले 10 वर्षों में 10 लाख नए आत्मरोजगार के अवसर पैदा करना है। मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर, 5 लाख तक की परियोजना लागत पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना किसी कोलेटरल के 4 वर्षों हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा। यह पहल स्वावलंबी युवा समृद्ध प्रदेश के नारे के साथ युवाओं को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और व्यवसाय समर्थन प्रदान करती है। यह अभियान 2 प्रमुख चरणों में कार्यरत होगा, जो युवाओं को उनके व्यवसाय की शुरुआत से लेकर क्रियान्वयन तक पूरा सहयोग देती है। आइए अब इन चरणों को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए इस योजना के प्रथम चरण के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता को समझते हैं। प्रथम चरण में यह योजना परियोजना लागत के लिए 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो 4 वर्षों तक के लिए लागू रहेगी। ये सहायता उद्योग और सेवा दोनों ही क्षेत्रों में उपलब्ध रहेगी। लेकिन अगर आपकी परियोजना की लागत 5 लाख से अधिक है तो क्या करना है? 5 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए लाभार्थी को अपने आप ही आर्थिक व्यवस्था करनी होगी। इस हिस्से पर कोई भी सब्सिडी प्राप्त नहीं होगी। मान लीजिए आपकी परियोजना की लागत 8 लाख रुपए है, तो इस योजना के तहत आपको 5 लाख तक की सहायता प्राप्त होगी। लेकिन 5 लाख से अधिक यानी 3 लाख रुपए की व्यवस्था लाभार्थी को खुद से करनी होगी। यह ऋण एक संयुक्त ऋण, जिसका मतलब इसमें दोनों तरह के लोन शामिल होंगे। टर्म लोन दीर्घकालीन निवेश के लिए और वर्किंग कैपिटल लोन आपके दैनिक व्यापार की जरूरतों के लिए। कुल परियोजना लागत का कम से कम 10% टर्म लोन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, भूमि और भवन की खरीद को अभियान के तहत परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आइए स्पष्ट करते हैं यहाँ पे कि उद्योग और सेवाओं से हम क्या समझते हैं। उद्योग उस विनिर्माण क्षेत्र को संदर्भित करता है जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में परिभाषित किया गया है। वो सभी इकाइयां जो विनिर्माण में शामिल है, उन्हें उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सेवा क्षेत्र उन इकाइयों को संदर्भित करता है जो व्यापार या विनिर्माण में शामिल नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने में शामिल है। यह योजना ब्याज सब्सिडी, CGT MSE कवर और बैक एंडेड मार्जिन मनी सब्सिडी का संयुक्त लाभ प्रदान करती है। आइए समझते हैं कैसे। 5 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर 4 वर्षों के लिए 100% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इसका मतलब कि इस अवधि के दौरान आपको कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं है। यह सब्सिडी त्रैमासिक आधार पर दी जाएगी। लेकिन इस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए आपको नियमित रूप से भुगतान करना होगा और किसी भी विलंबित भुगतान से बचना होगा। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा विलंबित भुगतान पर जो भी पेनल्टी ब्याज लगाया जाएगा, वह ब्याज सब्सिडी के तहत कवर नहीं किया जाएगा। इस योजना में 6 महीने का मॉरिटोरियम पीरियड भी दिया गया है, यानी 6 महीनों के लिए आपको किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा। ये योजना आपको बिना ऋण की चिंता किए अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए समय देती है। इस योजना में ऋण गारंटी भी सरकार द्वारा कवर की जाएगी, जिससे आपको बिना किसी कोलेटरल के ऋण प्राप्त करना आसान होगा। CGT MSE कवर के लिए 4 वर्षों तक आवश्यक धनराशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वास्तविक परियोजना लागत का 10% या 5 लाख का 10% जो भी कम होगा, मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। ये एक बैक एंडेड सब्सिडी है। इसका मतलब ये है कि सब्सिडी का भुगतान तब किया जाएगा जब लाभार्थी अपनी परियोजना के प्रारंभिक योगदान कर चुका होगा। मान लीजिए यदि परियोजना की लागत 6 लाख रुपए है, तो सरकार मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में 5 लाख का 10% या वास्तविक परियोजना लागत जो कि 6